सुप्रभात। देखिए आज हम आपको पाठ 14 नीति के दोहे पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कबीर और रहीम के कुछ नीति परक दोहे दिए गए हैं। कबीर का नाम जैसे आप जानते भी होंगे, कबीर को समाज सुधारक कहा जाता है। और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये दोनों ही हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। अब आप आ जाइए कबीर के में थोड़ा शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में जगत का मतलब होता है संसार, निंदा करने वाला, निंदा करना, करनी कर्म, सराहिए प्रशंसा करिए, लंबा धौरा, आचरण के ऊंचे स्तंभ पर, चढ़ना आगे बढ़ना, समारे संभाल कर, शब्द बोली बाणी। इस तरह इसमें शब्दार्थ पूरा दिया हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से इसमें देखेंगे और उसको पढ़ कर समझेंगे और याद करेंगे। अब हम आपको भावार्थ बताएंगे। कबीर का दोहा है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करो पीछे हंस सबको। अब कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब हे मानव, जब तू इस संसार में आया तो लोग खुश हुए, प्रसन्न हुए तुमको देख कर कि अरे हमारे घर पुत्र जन्म ले लिया, इसलिए सबको खुशी हुई और तू रोया। लेकिन तू इस संसार में आया तो इस संसार को देखकर तुमको रोना आया। बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ रोता है ना, कहाँ उसका मतलब कह रहे हैं हम कहाँ आ गए। लेकिन और अन्य लोग जो होते हैं सब परिवार के, समाज के, उन लोग खुशी मनाते हैं कि अरे जन्म हुआ है, वंश का जन्म हो गया, कुल का एक वंशधर आ गया। ऐसी करनी ना करो पीछे हंस सबको। हमें इस संसार में आकर के ऐसी करनी नहीं करना चाहिए कि बाद में मेरी हंसी हो। यानी इस संसार में जब हम आ गए हैं तो हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी हंसी ना हो, हमारे यश कीर्ति चारों तरफ मेरी फैले। और बुरा काम करेंगे, बुरे कर्म करने से क्या होगा, हमारी हंसी होगी। तो इसलिए इस संसार में आकर हे मानव तुमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि तुम्हारी हंसी ना हो। आँख को न सराहिए पर निंदिए न कोई, चढ़ना लंबा धौरा ना जाने क्या हो। अपने आप की सराहना अपने मुँह से अपनी करने को बखान नहीं करना चाहिए, अपनी बड़ाई को खुद नहीं बताना चाहिए। पर निंदे, पर माने दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। चढ़ना लंबा धौरा, अपने स्वभाव से हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ना जाने क्या हो, आगे क्या होगा, इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने सम्मान को बनाए रहना चाहिए। अपने आचरण के द्वारा ही हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द माने जो भी हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकलता वही शब्द है। तो जो भी बोलते हैं उसको हमको बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसके हाथ पार नहीं है, लेकिन हाथ पार ना रहते हुए भी अगर देखा जाए तो इसके कार्य बहुत हैं। जैसे मनुष्य का कार्य होता है उसे इसके भी कार्य बहुत हैं। वो जैसा बोला जाएगा वही उसका कार्य समझ में आ जाएगा। तो शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, इसके हाथ पार नहीं है, परंतु यही शब्द हमें औषधि का कार्य करता है, लेकिन मेरे लिए लाभदायक होता है। अगर हम मीठी बाणी बोलते हैं, मीठे शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि दवा का काम करता है, हमारे लिए अच्छा कार्य करता है। और अगर हम गलत शब्द बोलते हैं तो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो हमारे लिए वो क्या काम करता है, घाव का काम करता है, हमारे हृदय में घाव कर देता है। लोग कहते नहीं, अरे वो ऐसा बोलता है कि उसकी बोली तो हमारे हृदय में घाव कर देती है, हमारे हृदय को छील देती है। तो कहने का मतलब कि वाणी को हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए, तौल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और जो भी बोलें विनम्र भाव से बोलें, नम्रता से बोलें, ताकि वो दूसरों को सुख पहुँचाए, दवा का काम करे। ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कड़वापन नहीं बोलना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए जो कि दूसरों को कष्ट पहुँचाने, घाव करने मतलब कष्ट पहुँचाने वाला हो। तो इस तरह से ये शब्द की बात हो गई। अब आगे देखिए, कबीर यह संसार है जैसा से मल फूल, देश दंश के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार
जैसे कि सेमल का फूल होता है, उसी तरह ये क्षणभंगुर है। सेमल के फूल की विशेषता है कि वो फूल खिलता है और खिलते ही छितरा जाता है, छितर के चारों तरफ फैल जाता है। तो इसी तरह से ये संसार है। ये संसार में जो तुम्हें कुछ समय मिला है, उस समय का तुम सदुपयोग करो। न जाने ये क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए, इसका कोई निश्चित नहीं है कि जो ये शरीर तुमको मिली ये कब नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम जब तक ये शरीर मेरे पास है, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, ये 10 दिन के व्यवहार में हमें झूठ के राग रंग में केवल नहीं फंसे रहना चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और इस संसार से मुक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए और जो भी करना चाहिए अच्छा कार्य करना चाहिए, केवल अपने राग रंग में भूले नहीं रहना चाहिए। तरुवर फल नहीं कहा था, सरवर पियई न पान, कह रहे पर काज हित संपत सजई सुजान। अब कबीरदास का कहना है कि तरुवर माने वृक्ष, वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है। सरवर माने तालाब भी होता है, सरोवर तालाबों में श्रेष्ठ अर्थात नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती है। कई रहीम पर काज हित संपत सजय सुनार। ये अब यहाँ अभी तक तो ये 3-4 दोहा आपका कबीर का था। अब ये तरुवर वाला ये आ गया रहीम का। कबीर का भी है, कबीर ने लिखा है वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और वही चीज इन्होंने भी लिखा है कि तरुवर फल नहीं कहा था, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजित संचय संपत्ति सजय सुजान। कि वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है, नदी अपने जल को कभी नहीं पीती है। वो उसके मन में क्या है, परोपकार की भावना है। आप कभी ये देखे होंगे कि जो वृक्ष फल देता है अपने फल को खाता है? नहीं खाता है। कौन खाता है? दूसरे लोग खाते हैं। नदी जो जल अपने में भरी है, नदी जो बहती है, क्या नदी का पानी, नदी खुद अपना पानी पीती है? नहीं पीती, परोपकार के लिए बही है। कई रहीम पर काज, इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते, सुजान माने सज्जन, संचय माने संचयन करते हैं, संपत्ति माने धन का। उसी तरह से जिस तरह नदी वृक्ष अपने फल को नहीं खाता, नदी अपने जल को नहीं पीती, उसी तरह सज्जन लोग अपने संपत्ति का संचयन पर कार्य, दूसरों के काम के लिए, परहित के लिए, परोपकार के लिए करते हैं, न कि अपने कार्य के लिए। निस्वार्थ भाव से धन का संचय करते हैं और परोपकार करते हैं। इतना आज हम आपको बता दिए। अब इसके बाद फिर आपको पुनः कल बता